नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आने वाला कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर हिस्ट्री पूछी जाए वहाँ पर आपको डेफिनेटली जो है वो हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं पहले तो जान लीजिए कि सफलता सीरीज़ का जो है वो पार्ट है, और इससे पहले और भी पार्ट सफलता सीरीज़ में डिस्कस हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास्ड इन 1881 डील प्राइमली विथ। तो बोलते हैं कि ये जो 1881 में पारित हुआ था पहला भारतीय कारखाना अधिनियम, इस मुख्य रूप से जो था वो किसके साथ डील करता था। तो यहाँ से पहले ही आपको एक बात ध्यान रख लेनी है कि ये 1881 में जो था वो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था ईपीएफओ के एग्ज़ाम में, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का भी आपने एग्ज़ाम दिया कल, उसमें जो था ये पूछा गया था। हम बात कर रहे हैं कि ये किसके साथ जो था वो मुख्य रूप से डील करता था, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881। तो ये चाइल्ड लेबर के साथ जो था वो मुख्य रूप से बात करता था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। दो क्वेश्चन हो गए, पहला हो गया कि ये 1881 में पास हुआ था, दूसरा हो गया कि चाइल्ड लेबर के साथ जो है ये बात करता है। तीसरा ये क्वेश्चन बनता है कि किसके कार्यकाल के दौरान ये पारित हुआ था। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान जो था ये पारित हुआ था 1881 में। ये भी आपने ध्यान रखना है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था। इसमें क्या क्या बात जो था वो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में जो था वो बात की गई थी मुख्य रूप से। तो इसमें जो था वो बात की गई थी चाइल्ड लेबर को लेकर, जो 7 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते थे उनको लेकर बात की गई थी। तो एम्प्लॉयमेंट जो चिल्ड्रंस की थी उसमें ये रखा गया था उस टाइम क्राइटेरिया, जो अंडर 7 ईयर हैं उनके काम पर जो था वो प्रतिबंध लगाया गया था, वो काम फैक्ट्रीज में नहीं कर सकते थे। और बच्चों के लिए जो वर्किंग आवर्स रखे गए थे फैक्ट्री में, वो 9 आवर जो था वो रखे गए थे, 9 घंटे जो था वो रखे गए थे उनके काम करने के। और बच्चों को जो था वो महीने में 4 हॉलीडे देने की बात जो था वो यहाँ पर कही गई थी। तो इस तरह की बातें जो था वो इस एक्ट में कही गई थी। चलो, ये तो एक्ट आपने जान लिया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ था एक बार वो भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान जो था वो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था, इसको रिपील कर दिया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुई थी 1883-84 में। तो ये 2-3 पॉइंट मुख्य रूप से जो है वो आपने ध्यान रखने, अगर मेंस में भी लिखने को बोला जाए तब भी आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख सकें। क्वेश्चन अगला देखिए क्या बोलते हैं वेयर वॉज आज़ाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी बोला गया, फॉर्म। तो ये आज़ाद हिंद फौज जो था वो इसका गठन कहाँ पर किया गया था, ये भी ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा गया था। अगर हम बात कर रहे हैं आज़ाद हिंद फौज की, तो इसका जो गठन था, इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी सिंगापुर में। ऑप्शन ए सही आंसर है। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा भी है क्योंकि किसी और एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका था, यूपीएससी के एग्जाम में ही पूछा जा चुका था। अच्छा, यहीं से आपको पता होना चाहिए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो था वो कौन से ईयर में की गई थी। तो फर्स्टली इनिशियली ये जो था वो 1942 में जो था वो एस्टेब्लाइज की गई थी। 1942 में किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी, तो ये रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह की अध्यक्षता में जो था वो स्थापित की गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी को भी जो है वो इसके साथ जोड़ा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो था वो कब इसे रिसीव किया था, 1943 में जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो था वो इसे रिसीव कर लिया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको रिसीव कर लिया था, आज़ाद हिंद फौज को। फिर 1943 में ही होता है कि जैपनीज़ जो है वो डिसाइड करते हैं कि जो अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी को जो था वो दे दिया जाएगा। अगर पूछा जाए ना कि कब ये जैपनीज़ ने डिसाइड किया था, तो 1942 में जो था ये डिसाइड किया था। नवंबर 1942 में उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था इसका एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन नेशनल आर्मी को। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक वॉज सेंटेंस्ड टू मंडले जेल इन बर्मा इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को किस वर्ष बर्मा की मंडले जेल में रखा गया था। तो तिलक जी जो था वो मंडले जेल में रह चुके हैं। अब बाल गंगाधर तिलक जो था वो मंडले जेल में जो था वो 1908 में 1908 में इनको सजा सुनाई गई थी मंडले जेल की। बाल गंगाधर तिलक जी को जो है वो लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। ये मंडले जेल जो है वो कहाँ पर है, ये बर्मा में जो है वो स्थित है। और 1908 से 1914 तक जो था इनको सज़ा सुनाई गई थी। साथ में ध्यान रखना है कि इनको अरेस्ट किया गया था सेडिशन के केस में। सेडिशन मतलब देशद्रोह के केस में जो था वो इनको अरेस्ट किया गया था। ये राजद्रोह कह लीजिए, राजद्रोह के केस में जो था वो इन्हें क्या किया गया था, इन्हें सज़ा सुनाई गई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो था वो बाल गंगाधर तिलक जो था वो द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा गया था।
पूछा जाए ना द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया तिलक को किसने कहा था, तो वो गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो था वो कहा था। तो ये महात्मा गांधी जी के साथ भी आपने रिलेट कर लिया। अभी और भी जानेंगे आगे, परंतु अगला क्वेश्चन तब तक देखिए। बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870। तो बोलते हैं कि 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो था वो किसने की थी। तो इंडियन रिफॉर्म की स्थापना किसने की थी, ये केशव चंद्र सेन जी के द्वारा की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ से हम कुछ और एसोसिएशन जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो गया। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक एसोसिएशन आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ध्यान रखनी है, जो 1866 में लंदन में जो था वो स्थापित की गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो स्थापित की गई थी। इसी तरह से आप इंडियन लीग भी जो है वो ध्यान रख सकते हैं। ये 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो था वो स्थापित या फिर स्टार्ट जो था वो की गई थी। तो ये चार एसोसिएशंस हो गई। एक इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 में, एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। तीसरी एसोसिएशन जो इसके अलावा हमने जानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन दादा भाई नौरोजी। और इंडियन लीग हमने 1875 शिशिर कुमार घोष जो था वो यहाँ से जाना। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हमने जाने जो बेसिक किताबों में क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस रिवाइज हम कर रहे हैं। मैं हमेशा ही बहुत फोकस करता हूँ कि जितना ज़्यादा रिवाइज हो सके ना उतना ही अच्छा है। यहाँ पर भी आप जान लेंगे कि राजा राममोहन रॉय ने जो था वो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और देवेंद्र नाथ टैगोर हम कहाँ पर पढ़ते हैं, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने भी जो था वो स्थापना की थी। परंतु इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इन्होंने राजा राममोहन रॉय के बाद जो था वो 1843 में जो था वो ब्रह्म समाज का नेतृत्व एक तो किया। और इन्हीं ने जो था वो 1839 में जो था वो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी जो था वो की। ये आपने ध्यान रखना है कि राजा राममोहन रॉय के बाद जो था वो ब्रह्म समाज को नेतृत्व कौन प्रोवाइड कर रहा था, तो वो देवेंद्र नाथ टैगोर ही कर रहे थे। और 1843 के बाद 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। दयानंद सरस्वती दिया गया है, दयानंद सरस्वती जी ने जो था वो आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो था वो की थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये तीनों ऑप्शंस भी साथ में क्लियर हो जाती हैं यहाँ से आपकी। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। बोलते हैं एट दैट टाइम व्हाट वाज द एज ऑफ महात्मा गांधी। तो बोलते हैं कि महात्मा गांधी जो था वो 1915 में, एग्जैक्टली कब, 9 जनवरी 1915 को। हमने पिछले कल ही पढ़ा था कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी इस दिन साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। अब ये बोलते हैं कि जब वो वापस आए थे ना, तो उस दौरान महात्मा गांधी की एज क्या थी, कितने साल के वो थे। तो उस दौरान महात्मा गांधी की एज थी 45 ईयर्स। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को कब इनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। 1869 को जो था वो इनका जन्म होता है और पोरबंदर में जो है वो इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है। इनको गोली जो है वो मार दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। और बिरला हाउस दिल्ली में जो है वो इनकी मृत्यु होती है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही आसान दिन है, परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। अच्छा, अभी जो था वो गांधी पीस प्राइज भी जो था वो दिया गया। अब गांधी पीस प्राइज अब दिया गया इस वर्ष, तो वो किसको जो था वो दिया गया, गांधी पीस प्राइज जो है वो दिया गया गीता प्रेस को। गीता प्रेस को जो था वो गांधी पीस प्राइज जो था वो दिया गया। गांधी पीस प्राइज जो था वो कब इंस्टीट्यूट किया गया था, तो 1995 में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी। गांधी पीस प्राइज जो है वो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस, कोई भी डिजर्विंग पर्सन इंस्टीट्यूशन होता है तो उसको जो है वो दिया जाता है। अच्छा, सबसे पहला ये गांधी पीस प्राइज 1995 में किसको दिया गया था, तो ये सबसे पहला 1995 में जो था वो जूलियस नयरे को दिया गया था। ये कौन सी कंट्री से संबंध रखते थे, तंजानिया से संबंध रखते थे। तंजानिया के ये एक पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे वहाँ के। और 1995 में जो था वो उनको दिया गया था। अभी जो गांधी पीस प्राइज दिया गया वो कौन से ईयर का पीस प्राइज है, गांधी पीस प्राइज, तो वो 2021 का पीस प्राइज है। 2021 का ये पीस प्राइज है जो गीता प्रेस को जो था वो दिया गया।
इतना ध्यान रखें। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको चूज़ करनी है। सबसे पहले दिया गया है फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 1914 में हुई है। दूसरे बोलते हैं शिवाजी फेस्टिवल इनिशिएटेड के शिवाजी फेस्टिवल 1895 में स्टार्ट किया गया है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं डेथ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, क्या गोखले जी की डेथ 1895 में हुई थी। और चौथी स्टेटमेंट में बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक रिलीज्ड फ्रॉम मंडले जेल, क्या ये 1913 में जो था वो मंडले जेल से रिलीज़ कर दिए गए थे। अब देखें, हमने ये तो पढ़ा था, अभी मैंने कहा था ना कि तिलक जी के बारे में अभी हम और भी पढ़ेंगे। तो तिलक जी के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये तो देखो 1913 में जो था वो मंडले जेल से नहीं छूटे थे। इसको तो करेक्ट इनकरेक्ट कर दो, इसको भी इनकरेक्ट कर दो, क्योंकि इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सही आंसर पहले मैं बताता हूँ आपको, शिवाजी फेस्टिवल इनिशिएट हुआ था 1895 में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब हर एक स्टेटमेंट को डिटेल से जानते हैं। तिलक जी के द्वारा जो था ये शिवाजी फेस्टिवल या फिर शिवाजी त्यौहार और गणेश उत्सव जो था वो स्टार्ट किया गया था 1895 में। ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ये 1866 से लेकर 1915 तक रहे, यानी कि 1915 में जो था वो इनका देहांत हुआ था। 19 फरवरी 1915 में जो था वो इनका देहांत हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। और तीसरी स्टेटमेंट में आपने क्या ध्यान रखना था कि बाल गंगाधर तिलक जी को 1908 में जो था वो 1908 में जो था वो इनको क्या हुआ था, जेल की सज़ा हुई थी। 1914 तक जो था ये मंडले जेल में जो था वो रहे थे। ये मैंने उसी टाइम बताया था आपको। देखो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब आप चाहते हैं ना कि इस तरह से डिटेल से अगर आपको पता चलता रहे, डिटेल से पढ़ें भी और क्वेश्चन भी आगे आ जाए, तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब ये क्वेश्चन नहीं भूल सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं भूल सकता आपको। अगले उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि उसके रिलीज़ के बाद क्या होता है, उसके रिलीज़ के बाद जो है ये होम रूल लीग की स्थापना भी करते हैं 1916 में। 1916 में जो है वो इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना जो है वो की जाती है। ये भी आपने जान लिए, चलो सही बात है, ठीक है। इसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, अगली स्टेटमेंट थी हमारे पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये रिसर्च और इस तरह के कामों में बड़ी फेमस है। तो वाराणसी में जो है ये स्थित है, उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना 1916 में जो था वो की गई थी। ये आपने सारे क्वेश्चन, सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ध्यान रखनी है। पता चल गया। अब एक बार चलो ठीक है, जो हमने पढ़ लिया वो ठीक है। अब मेरे साथ साथ जो है वो रिवाइज करना कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। 1916 में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। शिवाजी फेस्टिवल कब स्टार्ट हुआ था, 1895 में स्टार्ट हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जी की डेथ कब हुई थी, तो ये 1915 में हुई थी। 1915 में जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले जी की डेथ हुई थी। मंडले जेल से छूटकर बाल गंगाधर तिलक जी कब आए थे, ये 1914 में जो था वो आए थे। तो इस तरह से जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए। मंडले जेल गए कब थे, 1908 में जो था वो मंडले जेल की सज़ा इनको सुनाई गई थी। तो अब आपको मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस नहीं भूल सकते, क्योंकि बड़े ही इस तरह से कि बड़े ही ट्रिकी वे में हमने पढ़ लिए 2 बार ये क्वेश्चंस। तो अब याद रखना इन क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु सेड लॉर्ड रिपन द सेवियर ऑफ द इंडिया एंड हिज रूल द बिगिनिंग ऑफ अ गोल्डन एज इन इंडिया। तो ये किसने कहा था लॉर्ड रिपन के बारे में कि भारत के रक्षक और उनके शासन भारत में जो था वो स्वतंत्र युग की शुरुआत है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एचएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एचएस में पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखो एचएस में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उनको भी डिटेल से डिस्कस करना ज़रूरी है। उनको डिटेल से डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो क्वेश्चन पूछे जाए तब तो आपके ठीक होने ही चाहिए। मान लो वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उससे रिलेट कर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी ठीक होना चाहिए। अब लॉर्ड रिपन के बारे में ये कहा था। लॉर्ड रिपन के बारे में हम पहले जान चुके हैं। एक इनका फैक्ट्री एक्ट हम जान चुके हैं। इन्होंने जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था उसको रिपील कर दिया था, वो हम जान चुके हैं। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, वो भी हम जान चुके हैं। ये बेसिक चीज़ें हम जान चुके हैं। तो ये इनके बारे में शब्द कहे गए थे, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कहे गए थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये आपको लग रहा है ना कोई उपाधि है, कोई नाम है, किसी को दिया गया होगा। तो किसको ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम जो था वो दिया गया था, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम जो है ये जो है ना, ये लेडी विद लैंप भी जो है वो इनको कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है वो लेडी विद लैंप भी कहते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि ये पहली महिला बनी थी जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो था वो मिला था। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ये ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड कब मिला, ये 1907 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो था वो दिया गया, ठीक है। 1907 में दिया गया, अच्छी बात है। परंतु ये दिया किस फील्ड में गया इन्हें, किस फील्ड में काम कर रही थी, नर्सिंग, जो नर्सिंग की फील्ड होती है उसमें काम करने के लिए जो था इन्हें ये
लिए दिया गया था। अभी भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो दिए जाते हैं वो कौन सी फील्ड में काम करने के लिए दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आप परिचित होने चाहिए कि नर्सिंग की फील्ड में जो है ये काम करने के लिए दिए जाते हैं। तो अब यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं द एरावतेश्वर टेम्पल एट दारासुरम वॉज बिल्ट बाय। तो बोलते हैं कि दारासुरम में जो एरावतेश्वर मंदिर जो था वो निर्माण किए गए थे, ये किसके द्वारा जो था वो इनका निर्माण किया गया था। ये जो मंदिर है इनका निर्माण जो था वो राजेंद्र राजा, चोला किंग थे एक, राजेंद्र राजा सेकंड इनको बोला गया, सेकंड है ये, सेकंड जो था इन्होंने जो था ये निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। बहुत टाइम से हमने इस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं जाने हैं, तो वो भी जान लेते हैं। देखो, चोल साम्राज्य के बेसिक से ही हम बात करेंगे। चोल साम्राज्य की स्थापना जो था वो किसने की थी? इसकी स्थापना जो था वो विजयालय के द्वारा जो था वो की गई थी। विजयालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलग अलग राजा हुए, अलग अलग शासक हुए। तो ये जो राजा प्रथम थे इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा ये ऐरावतेश्वर के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। राजा प्रथम जो था ये शैव थे और इन्हीं के द्वारा जो था वो बृहदेश्वर मंदिर भी जो था वो बनवाए गए थे। इसी वंश के अंतिम शासक हुए राजेंद्र तृतीय, वो भी आपने ध्यान रखने हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कृष्ण प्रथम जो था वो राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखता था। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मुक्तेश्वर मंदिर, कांची के जो मुक्तेश्वर मंदिर है वो किसके द्वारा जो था वो उनका निर्माण करवाया गया था? तो कांची के जो मुक्तेश्वरम मंदिर है उनका निर्माण ये पल्लव शासक के द्वारा बनवाए गए थे। नंदीवर्मन सेकंड के द्वारा जो था ये बनवाए गए थे। तो इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। ये हमने अलग अलग मंदिर जान लिए कि किस किसने बनवाए थे, कब किस तरह से बनवाए गए थे। तो ये बेसिक हमने जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग ड्रामा बुक वॉज नॉट रिटन बाय फेमस पोइट भाषा। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसिद्ध कवि भाषा के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इनमें से अगर हम बात करें यहाँ पर शिशुपाल वध की, ये भाषा के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये शिशुपाल वध जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि शिशुपाल वध जो है ये एक इम्पॉर्टेंट, तो माघ के द्वारा, महाकवि माघ थे जिनके द्वारा जो था ये शिशुपाल वध की रचना जो था वो की गई थी। ठीक है, ये सारे के सारे थोड़े से नए ग्रंथ आप कह सकते हैं। नए तो मतलब लिखे तो बहुत पहले गए हैं, परंतु इस तरह के ग्रंथ आपको किताबों में कम और एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से के ग्रंथ आपको नोट कर लेने हैं जब भी आप कहीं पर देखें। तो शिशुपाल वध आपने देख लिया। इसके अलावा हम कर्णाभारा की बात करते हैं तो ये भाषा के द्वारा जो था वो लिखा गया था। अगर हम बात करते हैं उरुबंगा की तो ये भी भाषा के द्वारा लिखा गया था। और अगर हम बात करते हैं दुत्वाक्या की तो ये भी जो था वो भाषा के द्वारा लिखा गया था। परंतु शिशुपाल वध ये जो था वो माघ के द्वारा लिखा गया था। माघ भी एक महाकवि थे जिनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। हम इसी तरह के कुछ ग्रंथों की, कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। जैसे कि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई थी, उसकी बात करेंगे। मेगस्थनीज के द्वारा जो था वो इंडिका लिखी गई थी। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई थी और पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखी गई थी। हर्षवर्धन ने जो था वो नागानंद लिखी थी और रत्नावली लिखी थी। और बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी जो था वो लिखी गई थी। और अगर आपसे कालिदास की पूछी जाए तो रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपने कालिदास की, पाणिनि के अलावा आपने मेगस्थनीज की जानी, विष्णु शर्मा की जानी, पतंजलि की जानी, हर्षवर्धन की जानी, बाणभट्ट की जानी। ये सारी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पर एग्जाम में ये ऑप्शन एलिमिनेट करने के काम भी जो है वो कई बार कर देती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर कुछ फॉरेन ट्रैवलर दिए गए हैं जो इंडिया में आए थे, परंतु आपने बताना है कौन सी कंट्री से जो है ये एसोसिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में क्या दिया गया है? यहाँ पर पेट्रो डेला वैले दिया गया है, क्या ये फ्रेंच थे, फ्रांस से संबंध रखते थे? दूसरा दिया गया है जॉन फ्रायर, क्या ये इंग्लैंड के थे? और तीसरे में दिया गया है निकोलो मौंची, क्या ये इटली के थे? और चौथे में दिया गया है जॉन्स डी लाइट, तो ये क्या डच थे? अब देखो, पहला ही स्टेटमेंट जो है आपके पास करेक्टली मैच नहीं है। ये जो पेट्रो डेला वैले थे ये कौन सी कंट्री के थे, कौन सी कंट्री के संबंध रखते थे? ये इटली से थे।
कौन सी कंट्री से थे? फ्रेंच नहीं थे, ये इटली से थे, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये इटली से थे, चलो अच्छी बात है। बाकी सारे के सारे आपके पास सही जो है वो मैच करेक्टली जो है वो मैच किए गए हैं। इंडिया में जो था वो अलग अलग इस तरह के ट्रैवलर आए, अब उनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे फाहियान के द्वारा जो था वो कौन सी कंट्री में आया, कौन कंट्री से आया था? तो ये चाइनीज़ था, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मंक जो था ये था। और जब इंडिया आया था तो किसके कार्यकाल के दौरान जो था ये आया था? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान जो था वो आया था। हेंत्सांग की बात करते हैं तो ये भी चाइनीज़ ही यात्री था और हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान आया था। इबन बतूता आप पढ़ते हैं तो ये ट्रैवलर था, ये मोरक्को से जो था वो आया था, मोरक्को का ये ट्रैवलर था। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान जो था ये आया था। मार्को पोलो भी था, मार्को पोलो जो था वो यूरोपियन ट्रैवलर था, वो भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने निकोलो मोंची जाना, एक निकोलो कॉन्टी भी है, वो भी इटली से ही जो था वो आया था। और एक थॉमस रो था, थॉमस रो जो था वो इंग्लिश था, इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया था। तो इनके बारे में आप बेसिक आपने जान लिए, जो बड़े ही कॉमन से है ना, हमने सिर्फ उन्हीं के बारे में रिवाइज़ किया। और टफ वन जो था ये 4 है, जो बहुत कम आपने कहीं ना कहीं पर किताबों में पढ़े होंगे, परंतु यहाँ से आपने ज़रूर ये नोट करने हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इनको ताकि याद रह जाए। पेट्रो डेला वैले इटली से थे, जॉन फ्रायर जो था वो इंग्लैंड से थे, निकोलो मोंची और निकोलो कॉन्टी इटली के थे, और जॉन्स डी लाइट जो था ये डच थे। तो इनके बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहाँ से थे, कौन कौन सी कंट्री के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सबसे पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था, जो लास्ट सफलता सीरीज का जो था हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस हुआ था इससे पहले वाला, उसमें था कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, आपने कमेंट में बताना है। और जो चुने गए थे ना उनके बारे में बताना है कि वो क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अगर रह चुके हैं तो कौन से ईयर में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, अगर नहीं बने थे तो वो क्या किसी और संस्था के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ से थोड़ी सी आपका रिवीजन होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी होगी आपकी, और हो सकता है थोड़ा सा आप नया भी जो है वो एक दूसरे से सीखें यहाँ पर। बाकी टेलीग्राम पर तो आप क्यूजी जो है वो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाले एग्जाम्स की सारी अपडेट, हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।